जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री महाप्रभु चैतन्य की इस सुंदर कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। प्रभु अपनी माता और पत्नी को जीने का आधार दे करके वृंदावन की ओर चले। वृंदावन जाते हुए एक दिन प्रभु ने भिक्षा करने के अनंतर गोविंद घोष की ओर हाथ बढ़ाया। घोष महाशय जानते थे प्रभु भिक्षा के अनंतर मुख शुद्धि के निमित्त कुछ अवश्य खाते हैं। वे गांव से एक हरीति की हर्रे मांग कर लाए थे। उन्होंने उसी का एक टुकड़ा प्रभु के हाथ पर रख दिया। प्रभु उसे खा गए। दूसरे दिन फिर प्रभु ने भिक्षा के लिए हाथ बढ़ाया। घोष महाशय ने दूसरे दिन की बची हुई आधी हरित की जो अपने वस्त्र में बांध रखी थी वो उनके हाथ पर रख दी। हरित की के टुकड़े को देखकर प्रभु हाथ को ज्यों का त्यों किए रहे और कहने लगे, गोविंद यह हरित की तुमने कहाँ से पाई? प्रभु कल की शेष बची हुई हरित की को हमने बांध रखी थी, वही है यह। प्रभु ने कहा, तुमने कल की हरित की आज के लिए क्यों बांध रखी? गोविंद प्रभु की गंभीर चेष्टा को देखकर डर गए। वे बोले, प्रभु बोले, जिनकी संग्रह करने की आदत हो जाती है वे साधु होने पर भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ते। तुम्हारे अंदर अभी भी संग्रह करने की इच्छा है, इसे अब त्याग दो। अब कहीं कहीं कुटिया बनाकर रह जाओ। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। तुम यहीं विवाह करके अनासक्त भाव से भगवान के साथ प्रेम करो। गोविंद जोरों से रोने लगे। प्रभु ने कहा, मैंने तो वैसे ही कह दिया। तुम तो स्वयं बड़े भागवत हो। केवल मेरे स्नेह के वशीभूत होकर तुमने ऐसा आचरण किया है। कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो। भगवान गोपीनाथ जी की सेवा पूजा करो और तुम विवाह करो, उसमें भी कोई हानि नहीं है। प्रभु की आज्ञा अनुसार उन्होंने विवाह किया। एक पुत्र को छोड़कर गोविंद घोष की पत्नी पतिव्रता पत्नी परलोकगामिनी हो गई। पुत्र ने भी माता के ही पथ का अनुसरण किया। पुत्र शोक से दुखी होकर गोविंद घोष भगवान की सेवा पूजा करने छोड़कर प्राण त्यागने के लिए उद्यत हो गए। उन्होंने न तो भगवान को भोग लगाया न ही कुछ खाया। तो स्वप्न में आकर भगवान ने कहा, तुमने हमारी सेवा व्यर्थ में ही स्वीकार की। एक पिता बहुत से पुत्रों से प्यार करता है, किंतु हम तो इकल खोरे पुत्र हैं। हम अपने दूसरे भाई को नहीं देख सकते। हम एक बेटे वाले बाप के ही पुत्र बनकर रह सकते हैं। हमारा बाप हमारे किसी दूसरे भाई की इच्छा करे यह हमें पसंद नहीं। इसलिए हमारे साथ दूसरा पुत्र कैसे रख सकता था? एक पुत्र मर गया, अब हमें भी मारना चाहते हो तो फिर तुम्हारी इच्छा। इस बात से जब भगवान ने ये कहा स्वप्न में आकर तो गोविंद देव जी को संतोष हुआ। फिर वे पुनः भगवान की सेवा पूजा करने लगे। धन्य है ऐसे गोपीनाथ को और धन्य है उन महाभाग गोविंद घोष को जिनकी भक्ति के कारण जगत पिता ने पुत्र रूप से उनके श्राद्ध आदि कर्म किए। महाप्रभु चलते जा रहे थे। रामकेली नामक नगर के निकट पहुंचे। नगर में घुसते ही भक्तों ने हरि ध्वनि की गूंज से आकाश मंडल को गुजा दिया। पापी को सदा अपने पाप का भय बना रहता है, उसके हृदय में शांति नहीं रहती। उस समय गौड़ देश का बादशाह हुसैन शाह हिंदू राजा सुबुद्धि राय को छल बल से राज्यच्युत करके स्वयं ही राजा बन गया था। इसलिए वह बादशाह हिंदुओं से हमेशा शंकित रहता था। वह सोचने लगा, भक्तों की यह गगनभेदी हरि ध्वनि कहाँ से आ रही है? किसी ने गौड़ देश पर अकस्मात चढ़ाई तो नहीं कर दी? उसने केशव सिंह नामक अपने हिंदू मंत्री को बुलाया और उससे कारण पूछा। केशव सिंह ने बताया कि महाप्रभु की यदि मैं प्रशंसा करूंगा तो ये संतुष्ट नहीं होगा। फिर भी उन्होंने कहा, सरकार भय की कोई बात नहीं। पुरी के 10-20 वैष्णव साधु हैं, तीर्थ यात्रा करने वृंदावन जा रहे हैं, कल ही चले जाएंगे। उन्हें राजनीति से कोई प्रयोजन नहीं, ये तो सब त्यागी वैरागी हैं। बादशाह ने उस समय तो हाँ हूँ कर लिया, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने 2 विशेष विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलाकर फिर पूछताछ करवाई। मुसलमान बादशाह की बुद्धि का विश्वास नहीं, न जाने कब क्या सोचने लगे। दबिर खास और शाकिर मलिक वैसे तो बादशाह के मंत्री थे, लेकिन जन्म से हिंदू थे। बादशाह के विशेष कृपा पात्र थे। वे तो अपने हिंदू पने को भी भूल गए थे। तब भी फिर बादशाह ने पूछा,
तो उन्होंने उनमें से एक ने कहा, ये नवद्वीप के गौरांग महाप्रभु हैं, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है, इन्हें राजनीति से कोई संबंध नहीं, इन्हें आप साक्षात नारायण ही समझें, इनके आशीर्वाद से आपका भी कल्याण हो जाएगा। बादशाह को इनकी बातों से संतोष हुआ, वे महाप्रभु की प्रशंसा करने लगा। फिर उस मंत्री ने सोचा, न जाने बादशाह क्या सोचने लग जाएं, तो मैं आगे जाकर प्रभु को समझा देता हूँ कि लड़ाई के समय में भीड़ भाड़ के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है। वे तो प्रभु के गुणों पर पहले ही मोहित हो चुके थे। प्रभु के दर्शनों की इनके बड़ी इच्छा थी, इसलिए वे रात्रि में सोचा प्रभु के दर्शन करने जरूर जाऊंगा। ये दोनों भाई प्रभु के अत्यंत एकांत प्रेमी भक्त सेवक शिष्य थे। ये दोनों ही भाई वैष्णव समाज में रूप और सनातन के नाम से बाद में प्रसिद्ध हुए। आज की सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। इन रूप और सनातन नामों की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है।